नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। रैपिड फायर 50 क्वेश्चन भाग 1 भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। भाग 2 है जिसमें आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आगामी यूके ट्रिपल एससी प्लस यूके पीएससी। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण श्रृंखला एलटी की दृष्टि से आपके लिए लड्डू सीरीज है। ठीक है, जो सामान्य एसएसटी वाले हैं उनके लिए। ठीक है, उसी के साथ पीसीएस प्री के लिए इंपोर्टेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। जुड़ोगे, उसके बाद पेपर हॉल में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। बाकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। तो आइए, रैपिड फायर का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन 51 है, चोल युगीन स्वर्ण सिक्के का ढेर मिला है, तो कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन है, 51 का बताएंगे तो कहाँ से मिला है बताओ मुझे, कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए, कहाँ से? धवलेश्वरम से मिला है, धवलेश्वरम से मिला है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, निम्न में से किस चोल वंशीय शासक के सिक्के श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और राजाधिराज प्रथम। तो किस चोल वंशीय शासक के सिक्के श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं पूछ रहे हैं। तो किसके? राजाधिराज प्रथम के क्या सिक्के मिले हैं? कहाँ से? श्रीलंका से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 53 है, काठियावाड़ की अर्ध शुष्क झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया? इंपोर्टेंट है, जो क्या है, काठियावाड़ में अर्ध शुष्क झील है, उसका जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया? तो रुद्रादामन प्रथम ने करवाया, रुद्रादामा द्वितीय ने करवाया, मिनांडर ने करवाया और गोडाफन्नीस ने करवाया। तो किसने करवाया? तो ये रुद्रादामा प्रथम ने करवाया। ठीक है, रुद्रादामन प्रथम ने करवाया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 54 है, भारत में सर्वप्रथम किसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया? तो बताना इंपोर्टेंट है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी कर दिया किसने? मिनांडन ने, रुद्रादामन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने। तो 54 का किसने? रुद्रादामन प्रथम ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 55 है, मौर्यों के बाद दक्कन में किसने शासन किया? तो मौर्यों के बाद किसने किया दक्कन में? सातवाहनों ने किया, शकों ने किया, पार्थियन ने किया, हुणों ने किया। दक्कन में मौर्यों के बाद कौन शासन करता है? तो कौन करता है? तो सातवाहन करते हैं। सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक मुझे बताना कौन था, बताओ मुझे। गौतमी पुत्र सातकर्ण था क्या? बताओ मुझे, गौतमी पुत्र सातकर्ण था नहीं था, मुझे बताना। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था बताना। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मुझे बताएंगे। ठीक है, गोडाफन्नीस किस वंश का शासक था? बताया है मैंने, किस वंश का था? तो ये किस वंश का था? पार्थियन वंश का शासक था गोडाफन्नीस। ठीक है, मैं कवि हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 57, 5 स्टार लगा लेना है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य थे, मेरी माता चक्की चलाती थी, हम सभी धन और पशु की कामना करते हैं। उपयुक्त उद्धरण या कथन कहां से लिया गया है? 5 स्टार लगा लेना, पूछेगा। ठीक है, पीसीएस में पूछ लेगा, ये आपको दिखेगा ये। ठीक है, एलटी में भी पूछ सकता है, संभावनाएं हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कवि हूं, मेरे पिता क्या है? एक वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है, हम सभी धन की कामना करते हैं, पशु की कामना करते हैं। तो कहां से लिया गया है? 50 बताना मुझे, 57 का। तो ऋग्वेद के 90वें मंडल से लिया गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऋग्वेद के 90वें मंडल से लिया गया है। क्वेश्चन 58 है, त्रिवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है धर्म काम अर्थ मोक्ष। तो त्रिवर्ग के अंतर्गत क्या नहीं आता है? मोक्ष नहीं आता है, बाकी आपका क्या? धर्म, आपका अर्थ, आपका काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 59 है, सर्वप्रथम देखो क्या चातुर्य वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों की व्यवस्था का अभ्यास मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया। किस में? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति में, सतपथ ब्राह्मण में। तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 है, याज्ञवल्क्य की शिक्षाओं के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण हो गया था? अश्वपति, राजा जनक, परशुराम, राजा हरिश्चंद्र। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जनक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 61 है, यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था? तो यशोवर्मन का दरबारी कवि आपको बताना है। हरिसेन, रविकीर्ति, वागपति और भवभूति। तो यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था? तो आपको बताना है। समुद्रगुप्त का तो कौन था? हरिसेन था। रविकीर्ति किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का था। ठीक है, तो वागपति और भवभूति किसके दरबारी कवि थे? मुझे बताएंगे फटाफट। तो यशोवर्मन का पूछ रहा है, तो यशोवर्मन का तो दोनों में से एक है, 2 मैंने बता दिया, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो यशोवर्मन किसका था?
वाकपति का था, वाकपति का दरबारी कवि था। ठीक है, यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था? वाकपति था। समुद्रगुप्त का हरिसेन था और पुलकेशिन द्वितीय का रविकीर्ति था। भवभूति किसका था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, भवभूति किसका था आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, भवभूति किसके दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके लिए। देखो, वाकपति की रचना गौडवहो किस भाषा में है? इंपोर्टेंट है, गौडवहो किसकी रचना है? वाकपति की है। किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 63 है। यशोवर्मन के समय में चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन सा आया था? यशोवर्मन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उस चीनी यात्री को फांसी दो। ठीक है, फाइयान ह्वेंगसान हो गया, संगयुन हो गया, ईसिंग हो गया, ये चीनी यात्री भारत आए थे 4। ठीक है, फाइयान, ह्वेंगसान, ईसिंग और सतयुंग। ठीक है, तो आपको बताना है यशोवर्मन के समय चीनी यात्री आया था। तो यशोवर्मन के समय कौन आया था? बताओ मुझे कौन आया था? तो यशोवर्मन के समय भारत आता है कौन? तो हुईचाओ आता है, हुईचाओ आता है। ठीक है, ह्वेंगसान किसके दरबार में आया था और फाइयान किसके दरबार में आया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और हर्षवर्धन, तो किसके दरबार में कौन आया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे फाइयान किसके दरबार में आया था और ह्वेंगसान किसके दरबार में आया था। और यशोवर्मन के दरबार में तो आया था हुईचाओ आया था। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर नरेश यशोवर्मन का मित्र था? तो कश्मीर नरेश यशोवर्मन का आपको मित्र पूछ रहा है, तो कौन था? तो आपको बताना है, फटाफट मुझे 64 का राइट आंसर बताएंगे। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे, मुझे फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे छात्र। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य। और रानी दिद्दा, रानी दिद्दा कौन थी? कश्मीर की ये महान शासिका हुई रानी दिद्दा। ठीक है, जैसे दक्षिण में कौन हुई? रुद्रमा देवी हुई। ठीक है, रुद्रमा देवी हुई, जिसने अपने को पुरुषों की तरह पेश किया। ठीक है, और हमारी क्या गुलाम वंश में इल्तुतमिश की बेटी हुई, क्या पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान हुई। ठीक है, 3 नाम आते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है, दूसरा क्या दक्षिण में कौन? रुद्रमा देवी। और तीसरा आपका उत्तर में, ठीक है, कश्मीर में कौन? रानी दिद्दा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यशोवर्मन का मित्र पूछ रहा है, तो ललितादित्य। ठीक है, क्वेश्चन 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, इल्तुतमिश सम्मी वंश, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश और रजिया सुल्तान बलबली वंश। तो सुमेलित कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। रजिया सुल्तान आपको पता है इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ठीक है, 1236 में शासन में बैठती है, 1240 तक शासन करती है, 1240 तक शासन करती है। ठीक है, देखो क्या बोला था कि देखो किसने बोला, मुझे बताना कि रजिया सुल्तान की क्या कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सबसे बड़ा इसका कमजोरी क्या थी? इसका महिला होना था। ठीक है, इसका क्या था? शासन करने में सबसे बड़ी कमजोरी, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? महिला होना था। किसने कहा? तो ये मिन्हाज सिराज ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 66 है आपके लिए। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, कब बैठा? तो देखो 1206 में कौन बैठता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। ठीक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, 1210 में चौगान खेलते हुए। ठीक है, 1210 में फिर इसका बेटा बैठता है आराम शाह। आराम शाह 9 महीने बैठता है। ठीक है, 9 महीने से गद्दी से कौन हटा देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन? बताओ मुझे कौन था ये, बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या लगता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश क्या लगता था? तो 1210 में क्या, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, 9 महीने के लिए आराम शाह बैठता है, उसे गद्दी से कौन? इल्तुतमिश हटा देता है। और इल्तुतमिश कब बैठता है? इल्तुतमिश बैठता है 1211 में ही बैठता है, 1211 में ही बैठता है। 9 महीने में, 9 महीने तक कौन आराम शाह बैठता है, उसे हटा देता है। ठीक है, तुर्कान चहलगामी की स्थापना भी यही इल्तुतमिश करता है। ठीक है, 67 है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते? अरे मैंने बता दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, चौगान पोलो का खेल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कोई सिक्के नहीं प्राप्त हुए? तो किसके कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं? तो किसके नहीं होते हैं? अरे दादा किसके नहीं होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के ही कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। 1206 में गद्दी में बैठा, 10 में इसकी मृत्यु होगी पोलो खेलते हुए। ठीक है, भवन राज्य स्थापाचार्य का विरुद्ध धारणा थी, विरुद्ध धारणा कौन सी थी? 69 का मुझे बताएंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 70 है आपके लिए। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस वंश का शासन अधिकतम समय तक रहा? संगम वंश, सलू वंश, ठीक है, तुलु वंश और आरवीडू वंश। 70 तो किसका रहा? तो संगम वंश का रहा। ठीक है, संगम वंश आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए।
पूछ रहा है आमुत्य माल्य की रचना किसने की। ठीक है, आमुत्य माल्य जो की रचना है इसके रचयिताकार कौन है, तो कृष्णदेव राय हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विजयनगर शासक को आंध्र भोज की उपाधि, इंपोर्टेंट है पहले बता दिया, आंध्र भोज की उपाधि किसे, तो कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुप्रसिद्ध अदीना मस्जिद स्थित है, तो कहाँ अदीना मस्जिद है, ऑप्शन ए बंगाल में है। ठीक है, जौनपुर की जामी मस्जिद का निर्माण कराया, किसने करवाया था जौनपुर की जामी मस्जिद का निर्माण, तो किसने करवाया मुझे फटाफट बताएंगे। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कराया हुसैन शाह सरकी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोदियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त रूप मोट की मस्जिद में वर्तमान, उक्त कथन किसका है, स्मिथ, पर्सी ब्राउन, जॉन मार्शल और फर्ग्यूसन, तो किसका है, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन सी आपका जॉन मार्शल का है। ठीक है, रुकन है आजम का मकबरा कहाँ है, तो कहाँ है 76, तो ये मुल्तान में है। ठीक है, 77 है शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है था, तो जो शंकराचार्य है, ठीक है, इनका बताना है आपको दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा। 77 आप राइट आंसर मुझे बताएंगे, तो अद्वैतवाद के क्या थे, प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, पाकिस्तान तलवंडी में हुआ था इनका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद और चैतन्य वैष्णव संप्रदाय। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो 79 कौन नहीं है, ऑप्शन सी जो माधवाचार्य हैं ये द्वैताद्वैतवाद नहीं है, किसके प्रतिपादन इसने किया। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद की मानते थे, रामानुजाचार्य क्या मानते थे, विशिष्टाद्वैत मानते थे, चैतन्य किससे थे, वैष्णव धर्म से थे, और जो आपका ये माधवाचार्य आपको बताना है। ठीक है, गलत पूछ रहा है तो गलत आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 80 है निम्नलिखित में से किसके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है। 80 मुझे बताना राइट, क्या वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 81 है बाबर ने अपने समकालीन भारतीय, ठीक है, नृत्यों को किस सर्वाधिक शक्तिशाली माना है, किस में सर्वाधिक शक्ति माना है, मेवाड़, बंगाल, दिल्ली, विजयनगर, तो 81 किसे माना है, तो विजयनगर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था, हरिहर, देवराय द्वितीय, कृष्णराय और सदाशिव, तो बाबर का समकालीन कौन था विजयनगर का, उस समय जब बाबर था उस समय विजयनगर में किसने शासन किया था, तो कृष्णदेव राय आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खां लोधी ने भी किया था, इब्राहिम खां के चाचा अलाउद्दीन ने किया था, राणा सांगा ने किया था और हुसैन शाह ने किया। तो किसने किया था, फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। तो किसने किया था, तो 1 2 3 दौलत खां लोधी ने भी किया था, इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन ने भी किया था, राणा संगा ने भी किया था। ऑप्शन सी 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बाबर ने जब आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक, ठीक है, किसको हराकर ये इसने क्या मुगल वंश की नींव रखी, तो बताना है फटाफट। तो किसको हरा के, तो इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी को, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराकर, ठीक है। तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, अकबर ने दहसाला प्रथा, इंपोर्टेंट है, दहसाला प्रथा अकबर ने कब प्रारंभ की थी, इंपोर्टेंट है, तो 1580 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, मुगल काल में सबसे उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता था, इसे सबसे उपजाऊ भूमि को पोलज नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुगलकालीन आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो क्या था, तो भूमि कर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर कालीन वित्त मंत्री नहीं था, अब्दुल मजीद, ठीक है, एतमाद खां, टोडरमल और मुर्शीद कुली खां। तो पूछा है अकबर कालीन वित्त मंत्री नहीं था, तो मुर्शीद कुली खां नहीं था। ठीक है, बाकी अब्दुल मजीद, एतमाद खां और टोडरमल आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं में मुर्शीद कुली खां। ठीक है, 89 क्वेश्चन है, अकबर ने, ठीक है, आगरे के किला का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था, तो जो आगरे का किले का निर्माण करवाया, ठीक है, किसके देखरेख में करवाया अकबर ने, तो किसके देखरेख में करवाया, तो कासिम खां, ऑप्शन सी कासिम खां। ठीक है, जहांगीरी महल स्थित है दिल्ली
का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर का महल स्थित है, 90 का राइट आंसर बताएंगे तो आगरे का किला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीकरी गांव में हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अकबर ने किसका नाम रखा था अकबर ने? फटाफट, पानीपत, असीरगढ़, मांडू, सीकरी गांव। तो किसका रखा था? तो फटाफट मुझे बताएंगे, अकबर ने किसका नाम रखा था? सीकरी गांव, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 है, शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने करवाया था? तो गंगा भट्ट ने करवाया था, ऑप्शन डी आपका। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? गंगादत्त भट्ट ने करवाया। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, शिवाजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही असत्य है? शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे, शिवाजी की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, शिवाजी का उदय होना औरंगजेब की मुसीबत थी, राज्यारोहण के पश्चात शिवाजी ने कोई विजय नहीं की। तो 94 कौन सा असत्य पूछ रहा है शिवाजी के संदर्भ में? 94 कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो गलत कथन आपको बताना है 94 तो कौन सा है? तो फटाफट मुझे बताएंगे, गलत कथन आपको बताना है। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताओ, आंसर चाहिए मुझे आपका, तो डी आपका। ठीक है, राज्यारोहण के पश्चात शिवाजी ने कोई विजय नहीं की, यह आपका असत्य है, बाकी आपके तीनों सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 95, शिवाजी के प्रशासन के प्रमुख मंत्रियों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, तो शिवाजी के प्रशासन के प्रमुख मंत्रियों की संख्या कितनी थी? फटाफट बताएंगे, तो कितनी थी? 8 थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मराठा प्रशासन में वित्त मंत्री की संख्या थी, किसकी थी? पेशवा, अमात्य था, मजूमदार, सुमंत और पंडित राव। तो जो मराठा प्रशासन में वित्त मंत्री की संख्या किसे दी गई थी? तो 96 किसे? अमात्य या मजूमदार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 97 है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थित किया था, तो कहाँ किया था? तो सूरत, ऑप्शन डी। 97 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत का। ठीक है, 1611 में दक्षिण में अंग्रेजों ने पहला कारखाना पूछेगा, तो दक्षिण में मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहला कारखाना। ठीक है, अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में, दक्षिण में पूछेगा तो कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, क्वेश्चन 99 है, 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री, पूर्वी भारत में पूछेगा तो पूर्वी भारत में कहाँ खोली थी इन्होंने? तो पूर्वी भारत में उड़ीसा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो मद्रास, हुगली, बालासोर, सूरत। तो 100 आज का अंतिम क्वेश्चन, तो सूरत, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैपिड फायर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। भारत का इतिहास से हमने 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिया। 100 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। 50 क्वेश्चन और हम करेंगे, जिसे हम भाग नंबर 3 में करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सपना आपका साकार हम करेंगे और हमारी मेहनत को भी आपको क्या करना है? इसको साकार करना है। हम आपके लिए जितना एफर्ट लगा रहे हैं, आपको वीडियो अधिक से अधिक क्या करना है? शेयर करना है, मित्रों में पहुंचाना है। वहां तक पहुंचा दो मेरी आवाज़ को, जहां संसाधनों के अभाव है वहां तक इन पीडीएफ को पहुंचा दो। ठीक है, उन तक जो परचेज नहीं कर पाते हैं पुस्तकें, ठीक है, जो कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, जैसे कोचिंग सेंटर से भी बेटर मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा वादा रहा है। मैं आपको एक सीट दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा है आपको। ठीक है, यूके टीचिंग परीक्षा का क्या रहा? वादा रहा। आज ही जुड़ना है। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा यूके टीचिंग परीक्षा पे। थैंक यू सो मच। आज ही संलग्न होइए और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। धन्यवाद।